हेलो गाइस, माय सेल्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर ली थी। 13.1 आज हम पढ़ते हैं 13.2। ठीक है, 13.2 को स्टार्ट करते हैं। तो देखना, क्वेश्चन को लेते हैं डायरेक्टली। एक टॉस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक टॉस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई भी उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस टॉस का आयतन पाई के पदों में हमें ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 13.2 का देखना। एक अर्धगोला है, उस पर क्या है, शंकु है। ये जो गोला है मतलब ये वाला पार्ट, इसकी जो त्रिज्या वो हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई भी उतनी होगी 1 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है तो ये भी क्या हुई गोले की, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, यदि शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन जब हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमें टॉस का आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरे टॉस का आयतन निकाल लेंगे हम। तो देखना, दिया है शंकु की त्रिज्या r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या r इज इक्वल टू, इसकी भी 1 सेंटीमीटर, दोनों की इक्वल है। ठीक है, उसके बाद में मैं हाइट की बात करता हूं। शंकु की हाइट, शंकु की ऊंचाई h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि वो उसी के बराबर है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, टॉस का आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। देखना, काफी इजी क्वेश्चन है। शंकु का आयतन हमारे पास में क्या है, शंकु का आयतन क्या होता है पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 1/3 नहीं पढ़ा हो तब भी हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। देखते हैं, मान पुट कर दो। 1/3, पाई को चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन में कहा है पाई के पदों में याद करना है। आर का मान 1 का स्क्वायर, एच का मान 1 प्लस 2/3 पाई एज इट इज रखना है, आर का मान 1 का क्यूब। 1/3 इंटू पाई को 1 से करेंगे, 1 से करेंगे फिर पाई होगा, 2/3 पाई रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई, 1 का क्यूब भी क्या होता है, 1 होता है। तो क्या मिल गया हमें, देखना, 1 पाई मतलब ये क्या है, पाई/3 और ये क्या है, 2 पाई/3। यदि मैं इसका एलसीएम लूँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर क्या है, हर क्या है, 2 3 है। तो 3 मैंने क्या ले लिया, दोनों का हर क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 एलसीएम ले लिया। ऊपर क्या बच गया, ऐड कर दो सीधा सीधा, कितना हो जाएगा 3 पाई/3। 3 से 3 कैंसिल, क्या मिल जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर क्या आएगा, पाई। कितना आएगा, पाई आंसर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में पूछा है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, इजीली हमने इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखना, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या दिया हुआ है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ठीक है, रचेल से एक मॉडल बनाने को कहा गया, वो भी एल्यूमिनियम के द्वारा, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। जो बेलन के आसपास क्या, 2 शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इस मॉडल का व्यास हमें कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल से अतिवृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। तो देखना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 था, हमें क्या दिया हुआ है, एक शंकु, उसके बेलन ये जो है
बेलन के आसपास क्या है, आयतन। इसमें होने वाली एयर का बताना है, ठीक है। तो इसका देखना, शंकु की जो हाइट दी हुई है यहां पे लिख देते हैं, पहले दिया है शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी कितनी है यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ओवरऑल हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो उसकी जो लंबाई है पूरी ओवरऑल कितनी तरह की है, 12 सेंटीमीटर। मॉडल का व्यास भी हमें दिया हुआ है, ये पूरा जो व्यास है ये हमें दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यानी 3, यदि त्रिज्या निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 3/2। तो देख लेते हैं बेलन की त्रिज्या व शंकु की भी वही है, r बराबर 3/2, चूंकि व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, ये निकाल लिया। अब देखना इसकी यदि मेरे को हाइट चाहिए बेलन की, तो देखना इधर भी इसकी ऊंचाई कितनी है 2, इसकी भी 2 है, तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी 4। तो 4 में से जब ये जाएगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा, 12 में 4 गएंगे 8, इसकी हाइट आ जाएगी हमारे पास बेलन की। अब निकाल सकते हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन में, मॉडल के अतिरिक्त हवा का आयतन, हवा का आयतन निकाल सकते हैं। पूरे में हवा की जो एयर होगी तो पूरा आयतन आ जाएगा उसका, तो क्या लिखेंगे हवा का आयतन प्रश्नानुसार। देखना आप क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस 2 है शंकु हमारे पास में, तो 2 शंकु का आयतन, या तो अपन हम क्या करें इसको लिखे शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम एक बार ही क्या कर दें, एक बार लिख के उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच, बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर एच प्लस 2 शंकु का आयतन हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखा था 1/3 पाई r स्क्वायर एच। सभी चीज गिवन है, अभी पाई की वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में दिया है क्या, कहीं भी नहीं दे रखा। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 ही लीजिए आप। क्वेश्चन में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट होने के पहले दिया हुआ है, तो अभी तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से देखना कोई चीज कॉमन आ रही क्या, पाई r स्क्वायर, एच की वैल्यू अलग अलग है। यहां पर मैं देखना शंकु की ऊंचाई स्मॉल h मान लो और बेलन की ऊंचाई कैपिटल H, ठीक है। तो यहां पर बेलन की ऊंचाई मैं कैपिटल H कर रहा हूं, इसको स्मॉल h ही रहने दे रहा हूं, ठीक है। तो वहां से लिखेंगे हम, यहां से वैल्यू लिखेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना h, इधर क्या बचेगा h प्लस इधर क्या बचा 2/3 और h, पाई का मान 22/7, r का मान हमें कितना दिया हुआ है 3/2 का होल स्क्वायर, h का मान 8, बड़ी h का मान कितना दे रखा है 8, ये ले रखा, ये कैपिटल H और ये स्मॉल h, स्मॉल h करना है इसको, ये स्मॉल h, ठीक है। 2/3 h का मान भी 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 9/4, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 8 प्लस 4/3, एलसीएम लेके सोल्व कर लो अंदर वाले पार्ट को, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 9/4, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 24 यानी 24 प्लस के 4, इधर कर रहा हूं मैं इसको आगे वाले को, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 9/4 मल्टीप्लाई बाय 28/3, 3 से 9 3 बार, 7 से 28 4 बार, 4 से 4 कितना आया 22 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आएगा 22 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। 22 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा, 22 × 3 भी तो है ना हमारे पास में, 3 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब।
इजीली सोल्व कर दिया हमने, काफी इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया, फिगर बनाया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिगर के बाद में हमें क्या पूरी ओवर और एयर का आयतन निकालना था। तो एयर तो पूरे में भरी हुई है, तो पूरे की आयतन निकाल लेंगे। जितनी एयर होगी हमें पता चल जाएगा कितनी एयर है इसके अंदर। इतना आयतन था इसके अंदर, तो इतनी ही एयर हमारे पास हो सकती है। ठीक है, इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, और ये मॉडल बनाया था किसने, रचेल ने। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको रख कर देते हैं पहले। इजी क्वेश्चन था काफी। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक दिया हुआ है, एक गुलाब जामुन, क्या दिया हुआ है, गुलाब जामुन में उनके आयतन की लगभग 30%, उनके आयतन जो भी उनकी साइज है उसके आयतन का 30% चीनी की चाशनी होती है। उसके अंदर क्या है, 30% क्या है, उसकी चाशनी है। उसके बाद कहूं 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। हमें ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, एक प्रत्येक गुलाब जामुन क्या है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। मतलब ऐसा है गुलाब जामुन, ये अर्धगोलाकार है और बेलनाकार है। देखना ऐसे बनाना, ये बनाना है आपको, ये बेलन है। ठीक है, 45 है, हम एक का बना लेते हैं। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का। ठीक है, उसके बाद दे रखा है व्यास 2.8 देख लेते हैं। इसका जो व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। देखना 2.8 सेंटीमीटर का, तो ये इसका व्यास ही होगा ना, तो कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो ये भी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है भाई, ये व्यास है तो त्रिज्या आधी होती है, तो ये कितनी हो जाएगी 1.4। अब देखना 1.4 1.4 2.8, तो यहां से यहां तक क्या हाइट हमें मिल जाएगी, 5 माइनस के 2.8 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। निकाल लेते हैं ओवरऑल आयतन किसका, गुलाब जामुन का। देखना दिया है बेलन की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है ना, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। और इसकी हमें ओवरऑल लेंथ दी हुई है, त्रिज्या हमने निकाल ली। उसके बाद में यदि मैं अर्धगोले की त्रिज्या की बात करूं, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी मिल गई हमें 1.4 सेंटीमीटर इसकी भी। और मैं बात करूं अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। राइट, अब निकाल लेते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन प्रश्नानुसार। एक गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्ध गोलों का आयतन। अब देखना ये कितने का है, एक का। यदि यही कितने 45 है, तो मैं यहां पर डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय बेलन का आयतन प्लस 2 अर्ध गोलों का आयतन। राइट, 45 बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखना मान रख के सोल्व करते हैं इसको, मान रख के सोल्व करते हैं। 45 पाई को कॉमन ले सकते हैं ना हम, तो पाई को बाहर ले रहा हूं, 22/7 रख रहा हूं उसकी वैल्यू। आर की वैल्यू 1.4 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 2.2 है हमारे पास में, प्लस 4/3
मल्टीप्लाई बाय r का 1.4 का क्यूब, 45 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 196 होता है 14 का स्क्वायर, तो 0.2 डिजिट पर लगा देंगे। 4 क्यूब कितना होता है 27 44, कितने पर है 1 2 3, यहाँ लग जाएगा। यदि आपको क्यूब याद होगा तो इजीली कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, यही आएगा इसका। देखना 45 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं 196 को 2.22 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 19 के 9 असल का 1 3 2 9 3 2 1 1 तरह का 3 असल का 1 400, 4.312 प्लस के, उसको भी कर लेके देख लेते हैं। 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 16 के 6 असल का 1, 16 के 17 के 7 असल का 1, 7 चौक 28 और 29 के 9 असल के 2, 10 और 2 8 और 2 10, 10.976, ठीक है, डिवाइड बाय 3 भी है। 4.312 प्लस 3 से डिवाइड, इसको देखना सोल्व करते 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम 19 हो जाएगा, पॉइंट हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, तो कितना लग जाएगा 1000 लग जाएगा, ठीक है। कितनी बार होगा 6 टाइम, 1 बचेगा 15 5 टाइम, फिर 2 बचेगा 8 टाइम, ठीक है। फिर जाता जाएगा 8 टाइम के बाद में कितना बचेगा भाई 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा 6 टाइम, इससे ज़्यादा जाएगा फिर। तो 3 डिजिट थे ना 1 2 3, यहाँ पर 3 डिजिट तक इसको सॉल्व कर लेंगे। 45 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय, जब इसको ऐड करेंगे 8 और 7 4.312 3.658 7.370 मल्टीप्लाई करोगे 27.28 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30% क्या है उसमें चाशनी, तो चाशनी का निकाल लेते, 30% निकाल लेते हैं उसका। 30% किसका 45 का, तो 45 का 45 गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन, तो क्या निकाल दोगे आप 1127.28 मल्टीप्लाई बाय 30% का परसेंटेज हटेगा तो 100 लग जाएगा। इसका जब 30% निकालोगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 24 8 24 8 या 24 के 4 असल के 2, 6 और 2 8, 7 चौक 28 के 7 या 21 21 का 7 चौक 28 8 7 21 का 1 असल के 2, 6 और 1 6 और 2 8 3 3, कितने डिजिट पर लग रहा है 2 तो यहाँ पर है सरी और 1 डिजिट पर लग जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट 33.8 या 33.9 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हमारा कैसा आता है, पॉइंट में आता है, मतलब अप्रोक्सीमेट में आता है, ठीक है। तो आप अप्रोक्सीमेट में, ये अप्रोक्सीमेट में सारी चीजें चलती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कितने तक आ सकता है 2339 तक, मतलब 339 तक आ सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 338 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 300 क्या होते हैं 39 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक कलमदार घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदार में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें फिगर भी दिया हुआ है, देखना मैं इसका फ्रंट व्यू बता रहा हूँ।
ये ऐसा होगा, ये ऐसा, इसका पार्ट कटा हुआ है। आयतन निकालेंगे, पहले हम जोड़ रहे थे क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे, उसमें जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ आयतन निकाल रहे हैं, ये पार्ट तो निकल चुका ना लकड़ी के गुट्टे का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो कितने शंकु है, 4 है, इनके प्रत्येक की सब चीज दी हुई है, देखें तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है देखना, शंकु की त्रिज्या, किधर गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी यानी उसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, यानी गहराई, ऊंचाई उसकी वही है, गहराई ये वाली 1.4 सेंटीमीटर, और ये 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है हमें घनाप, जिसकी लंबाई, घनाप, घनाप के बारे में दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है, लंबाई कितनी दी रखी है 15, विड्थ दी हुई है, विड्थ कितनी दी रखी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी रखी है 3.5 सेंटीमीटर। निकाल लेते हैं, क्या निकालना है, कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। भाई घनाभ का आयतन कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच, 4 इंटू शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस के 4 इंटू 1/3 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 150, पॉइंट हटा 0 बढ़ गया, तो 35/100, ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 माइनस के 88 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1.4, देखना इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 75 के 5 हासिल के 7 45 और 7 52 525 माइनस के 7 से 0.2 टाइम 7 से 3 टाइम, फिर देखते हैं 88 पॉइंट हटाया, इधर इधर भी पॉइंट हटाया, कितने जीरो लग गए 1 2 3, 3 जीरो लग गए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 50, 88 इंटू 50 डिवाइड बाय 3000, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 5 2 5 माइनस के 5 को 0 40 और 44, ठीक है, डिवाइड बाय 300, 5 2 5 30 से जब डिवाइड करेंगे, मैं इसको लिख रहा हूँ 45 डिवाइड बाय 3 इंटू 10, ठीक है, 3 से डिवाइड करो इसको 1 टाइम, फिर 4 बार, फिर कितने बार जाएगा भाई 1 टाइम गया, फिर 4 बार गया, फिर 2, फिर 6 बार, फिर 6 बार, ऐसे करता करता जाता रहेगा, तो पॉइंट यहाँ पर लगा, और ये एक और पॉइंट होने की वजह से ये कहाँ लग गया, यहाँ पर। अब जैसे 5 2 5 में से 1.466 को माइनस करेंगे, 4 3 5.325 523.534 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा हमारा। लकड़ी का जो आयतन रहेगा कितना रहेगा 523.534, 523.534, ठीक है मीटर क्यूब। काफी इजी क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी हमारा काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, एक बर्तन क्या है उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। पहले शंकु बनाते हैं, उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है,
ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसके ऊपरी सिरे क्या है, खुला है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला है डाली जाती है। एक गोले की क्या डालते हैं, कांच की अंटियां, शीशे की, ठीक है, अंटियां कह सकते हैं उनको, डाली जाती है, जो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। मतलब पानी किसमें, शंकु के आकार में। जैसे मैं कहूं, यहां पर कहूं शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4, जो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, गोल क्या होता है, गोला, तो गोले का आयतन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा ये, गोले के आयतन के बराबर। अब यदि मैं कह दूं, वो जो इसमें जो पूछा है, वो पूछा है पानी 1/4 बाहर आ जाता है बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या। यदि मैं माना गोलियों की संख्या x है, तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 1/4 शंकु का आयतन आ जाएगा। अब हमें गोले का आयतन पता हो, गोले का आयतन क्या होता है, जैसे x इंटू गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अर्ध गोले का होता है 2/3, तो पूरे गोले का कितना होता होगा, 2/3 प्लस 2/3 करोगे तो 4/3 आ जाएगा हमारा, बराबर 1/4 शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। एक्स गोलों के आयतन मान लिया हमने, ये चीज कर ली। उसके बाद देखना, हमें दिया हुआ है गोला जो है ना, गोले की त्रिज्या भी हमें दी हुई 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखना 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे शंकु की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। मैं शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर मान रहा हूं, एच इसकी, गोले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, एक्स इंटू गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। अर्ध गोले का कितना होता है 2/3, तो पूरे गोले का कितना होगा 4/3, 1/4 शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारे यहाँ पर, देखना अब मान रख रहा हूँ एक्स इंटू 4/3 आर के वैल्यू 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 भी कैंसिल हो गया, राइट, नीचे से नीचे वाला कैंसिल हो गया, 4 बचा, आर का मान 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8। देखना बाकी एक्स के अलावा बचे हुए पार्ट को उधर लेके जा रहा हूँ मैं, तो 4 भी नीचे जाएगा, 3 तो कैंसिल हो ही गया हमारा, यहाँ पर है ही नहीं, यहीं से कैंसिल कर दिया हमने, तो 4 भी इधर जाएगा, सारा नीचे आएगा, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 8, 16 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का क्यूब, 40 के 0 असल के 4, 16 और 4 20, 200, कितना आ गया ऊपर 200, 16 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, पॉइंट हटा कितने जीरो लग गए, 1 2 3, तो 2 लाख बन गए ऊपर, तो 16 इंटू 25, 25 को 5 से करोगे 125, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखना 4 से कट रहा है 4 टाइम, 4 से कट रहा है 5 20, 0 0 0 0, 5 से 25 से काटो 5 बार, 25 से काटो 2 बार और 0 0 0, फिर 5 से काटूंगा, हमने 25 से कितने बार काटा, 5 बार, ठीक है, 25 से 2 बार 0 0 0, ठीक है, अब 5 से ये कितनी बार कट रहा है 4 0 0, फिर ये 4 से ये 100, कितना आ जाएगा, मतलब अंटियों की संख्या कितनी है जो उसके अंदर गई, 0.5 त्रिज्या वाली जो अंटियां हैं, जो वृत्त है, जो गोला है, वो इसके अंदर कितने गए हुए हैं 100, किसकी संख्या आ जाएगी, गोलियों की संख्या कितनी होगी 100। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। मतलब दो बेलन है। देखना तो पहले सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बेलन है, इस पर एक और बेलन आरोपित है। देखना, इसकी 220 सेंटीमीटर हाइट है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है ऊपर वाले का, नीचे वाले का 24, ऊपर वाले की हाइट है 60 सेंटीमीटर, और इसके बाद पूछा है 60 सेंटीमीटर 8, उसकी त्रिज्या दी हुई है डायरेक्टली, इसकी त्रिज्या दे रखी है 8, इसकी तो निकाल ही सकते हैं, हम व्यास का आधा कर लेंगे। फिर इसके बाद में देखना, से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है, ये दिया है, देखना दिया क्या है, 1 मीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, पाई इज इक्वल टू 3.14 रखना है। क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो ठोस का कुल आयतन कितना हो जाएगा, दोनों बेलनों का आयतन, दोनों बेलन का मतलब बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है आपको, ये भी दिया हुआ है, बड़े बेलन के लिए लिख रहे हैं, बड़े बेलन, इसकी जो त्रिज्या होगी बड़े की, देखना 24 के आधी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हाइट दी हुई है कैपिटल एच, वो कितना दे रखा है, 220 सेंटीमीटर। छोटे के लिए लिख रहे हैं छोटे बेलन, स्मॉल आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। लिख दो, इसमें मान रख दो, बड़े बेलन का पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या आ रहा है, पाई की वैल्यू पहले कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस के आर स्क्वायर एच बचेगा हमारा, 3.14 रखनी है हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बड़े आर की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, एच की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 220 सेंटीमीटर, प्लस स्मॉल आर का 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 220 प्लस के 64 मल्टीप्लाई बाय 60, 3.14 मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जीरो तो ऐसा लग गया, 22 को जब 4 से 144 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 चौक 88 के 8 हासिल के 8, 88 और 8 कितने हो जाएंगे बेटा, 96 का 6 9 के लिए लग जाएगा, कितने बार लग जाएगा भाई, 88 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा, 96 का 6 9 के लिए जाएगा, 22 और 9 कितने हो जाएंगे, 31 प्लस के 0 24 के 4 हासिल के 2 36 और 38, ये आ गया हमारा। ऐड करके 314 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करो, 0 को 0 में करेंगे 0, 8 4 12 के 2 हासिल का 1, 9 और 6 15 के 5 हासिल का 1, 5 और 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं 314 से, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं साइड में, देखना 314 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3552 से, 8 2 2 12 14 2 5 5 3 अभी तो एक और है ना, 3 से भी करना है,
6 5 15 5 का 1 16 का 6 असल का 1 10 8 2 11 13 के 3 असल का 1 10 11 11 5 15 का 5 असल का 1 10 और 11 का 1 असल का 1 1 कितना आया 1115328 कितना है डिवाइड में 10 तो पॉइंट क्या लग जाएगा एक डिजिट पे सेंटीमीटर क्यूब। अब देखना हमें इसका मान दिया हुआ है सेंटीमीटर में, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, हमने यहाँ लिख रखा था 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा बेटा, सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना 8 ग्राम है। तो देख लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। अब ये कितना सेंटीमीटर क्यूब है तो 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर दो 1115232.8 मल्टीप्लाई बाय 8 ग्राम। देखना ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 64 के 4 हासिल के 6 16 और 6 22 के 2 हासिल के 2 24 और 2 26 के 2 हासिल के 2 40 2 42 के 2 हासिल के 4 8 4 12 का 2 हासिल का 1 9 और 8 ये हमारा आता है। ठीक है अभी किसमें आया है 0.1 डिजिट पे लग रहा है ग्राम में। यदि मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो 89226.4 में किसका भाग दे देंगे 1000 का, तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो ये जब 1000 में कन्वर्ट होगा तो क्या आ जाएगा हमारा 892.2624 किलोग्राम आंसर। यदि आप किलोग्राम में लाना चाहते हैं तो ये आंसर होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 2 क्वेश्चन और है लास्ट इसके। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो कि 60 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। एक त्रिज्या ये देखना ये शंकु है, इसकी त्रिज्या ना जो भी है त्रिज्या भी दी हुई है, अर्धगोले की त्रिज्या भी हमें 60 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी हाइट भी हमें दे रखी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है तो और इसकी त्रिज्या भी हमें 120 सेंटीमीटर दी हुई है क्वेश्चन की। आगे पढ़ते हैं। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। यह बेलन की तली को क्या करता है स्पर्श करता है। यदि बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, ऊंचाई भी दे रखी मतलब ये पूरा पानी को टच कर रहा है तो यहाँ बेलन बन रहा है एक। देखना ये इसको क्या कर रहा है बिल्कुल भाई, इसकी हाइट भी 180 है देखो, जबकि 120 और 60 जब ऐड करेंगे ओवरऑल कितना होगा 180, इसका मतलब ये इसको टच कर रहा है बिल्कुल। ठीक है ऐसा फिगर बन जाएगा, ऐसा फिगर। और यहाँ जो पानी का आयतन है वो पूछा है क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन में से इन दोनों का आयतन माइनस हो जाएगा तो किसका आ जाएगा पानी के बचे हुए पानी का आयतन आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है तो निकाल लेते हैं। बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या इसकी भी कितनी है 60 सेंटीमीटर, जबकि गोले की अर्धगोले की त्रिज्या इसकी भी 60 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की हाइट कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर, जबकि बेलन की ऊंचाई कैपिटल एस ले रहा हूं 180 सेंटीमीटर। राइट सभी का लिख दिया।
प्रश्नानुसार बचे हुए पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन माइनस अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, ये होगा। देखते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ कैपिटल एच माना है मैंने हाइट को, तो वो एच कर रहा हूं मैं कैपिटल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें से देखो पाई आर स्क्वायर हर जगह से कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या सबकी सेम है ना, इसलिए मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। क्या बच रहा है यहाँ पर h माइनस का 1/3 h माइनस का 2/3 r। यहाँ कहीं r की वैल्यू, पाई की वैल्यू तो रखिएगा, नहीं तो रखिए, कितने रखेंगे 22/। r की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है 60 सेंटीमीटर का क्या है स्क्वायर। h का मान कितना दिया हुआ है, कैपिटल H का देखो 180 सबसे ज्यादा दिख रहा है, छोटे वाले h का मान 120, 2/3 इंटू 60, 20 टाइम कट गया, 40 टाइम कट गया, 6 का 36, 0 का 00, राइट। 180 माइनस के 40 माइनस के 40, 100 बच जाएगा सीधा अंदर। 22 73 600 70 नहीं 7 था 100, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100 बचेगा। 180 में से 80 जाएंगे तो 100 ही बचेगा। क्रॉस हो रहा है क्या, कहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, कर दो मल्टीप्लाई। इसमें जब 22 कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 और 4, 36 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 22 से, 12 के 2 हासिल का 1, 6 और 1 7, तो 2 और 72 297, तो 792 आएगा डिवाइड बाय 7। 1 से जब भाग करेंगे 1 टाइम 3 टाइम डिवाइड हो गया, 1 बचा, 0 10 में 1 टाइम गया, फिर 3 बचा, 0 बढ़ाया, 4 बार ये 0 उतर गया, फिर कितनी बार गया 4 बार, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाया 2 बार, फिर 6 बचा 0 8 बार, फिर पॉइंट कितना बचा 6 बार 56, फिर 6 बच गया, जाता रहेगा मतलब पॉइंट में कितनी बार गया, पॉइंट 6 बच गया, फिर 0 बढ़ाया, फिर कितनी बार गया 8 बार, फिर 0 बढ़ाया, फिर 8 बार, ऐसे जाता जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, ये किस में आया सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, यदि इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे सकते हैं, 113 143 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। देखना क्यूब है, जैसे मीटर क्यूब में इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। भाई मीटर में जैसे कन्वर्ट करेंगे कितनी बार जाएगा, 100 एक बार, 100 2 बार, 100 3 बार, क्योंकि जब 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 1/100 से। तो यहाँ तो क्यूब है तो इसका भी क्यूब होगा, तो 3 बार आएगा, तो इसका मैंने भी कितनी बार लिख दिया 3 बार। जैसे सोल्व करेंगे आगे कितना आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब, 3 डिजिट तक लिख दो 1.131 मीटर क्यूब। ठीक है, काफी इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का 8वां लास्ट क्वेश्चन है। देखना
एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक देखना एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन है, उसकी गर्दन है ये, जैसे कहूँ तो मैं एक गोलाकार मतलब एक मटकी जैसी फॉर्म है, ठीक है। उसकी इसमें दिया हुआ है लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर, इसकी जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में देखना और व्यास 2 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर, इसका गोलाकार 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8.5 सेंटीमीटर है बेटा, 8.5 सेंटीमीटर, जिसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है। हमें कितना बताया इसने? 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये बताया है इसने। जांच कीजिए कि यह बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है या है, और पाई का मान 3.14 दिया हुआ है। निकाल लेते हैं, दोनों का एडी तो करना है जैसे अभी तक करते हुए। बेलन और गोले का आयतन कर लेते हैं। भाई ये क्या है? बेलन है और ये क्या है? गोला है। तो बर्तन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। भाई देखना क्या था, कैपिटल आर का मान देखना। क्या है कैपिटल आर? गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या कितनी है? 8.5/2 हो जाएगा, ये व्यास है पूरा सेंटीमीटर। स्मॉल आर क्या है? बेलन की त्रिज्या। स्मॉल एच बेलन की ऊंचाई। कितना हो जाएगा? इसकी तो हो जाएगी 2/2 डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 कहीं दिया हुआ है क्या? 3.14, हाँ दिया हुआ है, तो 3.14 रखना है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर का मान, स्मॉल आर का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। एच का मान 8 उसके 4/3, 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर का क्यूब। आर का मान मतलब 8.5/2 मल्टीप्लाई बाय 8.5/2 मल्टीप्लाई बाय 8.5/2। 3.14 कॉमन आ गया, क्या हो गया? 8, 4/3, ये 2 से ये भी कैंसिल हो गया, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। कितना हो जाएगा? 8.5 मल्टीप्लाई बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 8.5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 6। 8 प्लस के 8.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 85 को पॉइंट हटा देते हैं हम सबके, 1000 से डिवाइड कर देंगे 85 को 85 से। 25 के 5 असल के 2, 40 और 2 42, 40 का 0 असल के 4, 64 और 4 68, 5 2 12 के 2 असल का 1 700। फिर 85 से मल्टीप्लाई करते हैं। 55 25 के 5 असल के 2, 5 2 10 2 12 का 2 असल का 1 10 और 11 का 1 असल का 1 35 और 1 36, 40 के 0 असल के 4, 16 और 4 20 के 0 असल के 2, 16 और 2 18 के 8 असल का 1, 56 और 1 57, 5 2 1 14 के 4 असल का 1 10 और 11 का 1 असल का 1 6। डिवाइड बाय 6000, 3148। 6 से भी डिवाइड कर देते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 14125 को जब 6 से डिवाइड करेंगे और 1000 उसके बाद में 0 लगा देंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 टाइम, फिर 0, फिर 2 टाइम,
2 टाइम गया, फिर 2 बचा, फिर 3 टाइम, फिर 3 टाइम जाने के बाद में कितना बचा, 3, फिर 2, 5 टाइम, फिर 2 बचा, फिर कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, राइट। 4 टाइम जाएगा, फिर 1 बचा, फिर 6, फिर 6, फिर 1 टाइम गया 4, फिर 6 जाएगा, फिर 6 जाता जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, और फिर 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 1 यहाँ था पॉइंट, 1 2 3 और आगे आ गया, ये आ जाएगा 102 पॉइंट प्लस के 102.2354, ऐड करोगे 3.14, जब जैसे इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 110, 110.254354, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं मैं, सोल्व कर लेते हैं अब इसको इधर कर लेते हैं। 3.14 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा 110.354 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 110.354 को 314 से, 16 का 6 हासिल का 1, 20 और 1 21 का 1 हासिल का 2, 4 3 12 और 2 14 का 4, 14 आएगा 4 4 4 5 3 0 1 1, 12 के 2 हासिल का 1, 5 3 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1, 9 और 1 10 के 0 हासिल का 1, 3 और 3, 6 5 11 का 1 कैरी फर्स्ट, 10 और 1 11 का 1 कैरी फर्स्ट, 5 6 4 3 3 4 6 5 1 1 5 6, 3 कैंडिडेट 2 कैंडिडेट, 1 2 3 4 5 पॉइंट लग गया, 346 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 13.2 को भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हम उसमें 13.3 को देखते हैं। ओके।